हेलो एवरीवन। तो बिहार ज्योग्राफी के इस सीरीज़ को बढ़ाते हुए हम लोग क्लास नंबर 5 पे पहुंच गए हैं। और आज है हमारा टॉपिक बिहार की मिट्टियाँ, एक विस्तृत अध्ययन। तो आज इस टॉपिक का हम लोग एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और इसे कैसे आसानी से हल किया जाए। तो सबसे पहले कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, यानी कि मिट्टी बनता कैसे है। तो मिट्टी बनता है पत्थर या फिर चट्टानों के टूटने से और नदियों द्वारा उसे बहाकर लाने से। तो बिहार की मिट्टियों का निर्माण है वो मुख्य प्रकार से नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों, जिसे हम अलूवियम कहते हैं, से हुआ है। यह हिमालय और पठारी नदियों का संयुक्त परिणाम है। और अगर हम लोग बिहार की मिट्टियों को बांटेंगे तो उसे हम लोग तीन प्रकार में बांट सकते हैं। तो पहला हो जाएगा उत्तर बिहार की मिट्टियाँ, फिर हो जाएगा दक्षिणी बिहार की मिट्टियाँ और फिर हो जाएगा दक्षिणी सीमांत की मिट्टियाँ। तो इसे एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो ये तीन प्रमुख क्षेत्र है। तो फर्स्ट है उत्तर बिहार की मिट्टियाँ, नॉर्दर्न बिहार सॉइल। इसे हम लोग, यह जो मिट्टी है वो हिमालय नदियों का परिणाम है। और दूसरा है दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ, यानी कि साउथ बिहार सॉइल, और ये जो है पुरानी जलोढ़ और पठारी अंश का भाग है। और थर्ड है हमारा दक्षिणी सीमांत की मिट्टियाँ, यानी कि साउदर्न प्लेट्यू सॉइल, और ये है पठारी और लाल मिट्टियाँ। तो अगर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो बिहार की मिट्टियों के ये तीन मुख्य प्रकार है, जिसमें है उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार और दक्षिणी सीमांत पठार। और इसमें अगर उत्तरी बिहार को बांटेंगे तो इसका सब डिवीजन करने पे देखेंगे कि पर्वत पादीय, तराई, बांगर और खादर, यानी कि पिडमॉन्ट सॉइल, तराई और बांगर और फिर खादर। और दक्षिणी बिहार को बांटेंगे तो वो हो जाएगा टाल, केरल कैवाल और बलथर मिट्टी। अगर हम दक्षिणी सीमांत के मिट्टियों को बांटेंगे तो वो होगा लाल पीली और लाल बलुई। देखते हैं उत्तर बिहार की मिट्टियों के बारे में। तो हिमालयी नदियों का क्षेत्र, अब देखते हैं उत्तर बिहार यानी कि हिमालयी नदियों के क्षेत्र के बारे में। तो यह क्षेत्र हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से बना है। यहाँ मिट्टियों में विविधता पाई जाती है। तो क्या क्या विविधता है? तो पहला जो टाइप है उसमें सब टाइप जो है वो पर्वत पादीय मिट्टी का है, यानी कि पिडमॉन्ट सॉइल का है। दूसरा है तराई मिट्टी, तीसरा है जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और चौथा है नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर कहते हैं। इसे याद करने का एक ट्रिक मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहला है पिडमॉन्ट सॉइल। ये क्या है? तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ये केवल पश्चिमी चंपारण का उत्तरी पश्चिमी भाग, यानी कि शिवालिक सोमेश्वर श्रेणी में पाया जाता है। यानी कि इस रीजन में पर्वत पादीय मिट्टी पाया जाता है, जिसे हम लोग पिडमॉन्ट सॉइल कहते हैं। और इसका जो विशेषता है वो क्या है? तो ये कंकर पत्थर युक्त होता है और ये बहुत कम उपजाऊ होता है। वाली है कि यह हिमालयी नदियों के प्रथम निक्षेप क्षेत्र में मिलती है। यहाँ नदियाँ पहाड़ छोड़ती है। अब आते हैं सेकेंड हमारा, जो कि है तराई मिट्टी। इसका जो विस्तार है वो कहाँ है? तो भारत नेपाल सीमा के समांतर एक पतली पट्टी, चंपारण से किशनगंज तक। तो देखो यहाँ से ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पे क्या तराई मिट्टी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये हिमालयी क्षेत्र से सटा हिस्सा है। और इसकी प्रकृति क्या होती है? तो ये दलदली होती है, यानी कि मार्सी होती है और नमी युक्त होती है। और इसमें जो फसल पाया जाता है वो होता है धान, और जूट के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और तो इसका जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है, किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा इसी क्षेत्र को जूट उत्पादन में अग्रणी बनाती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है, किशनगंज में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और इसी कारण से यहाँ पे जूट का उत्पादन अधिक होता है। अब आते हैं हम लोग जलोढ़ मिट्टी के दो रूप पे। तो जलोढ़ मिट्टी के दो रूप क्या है? तो एक है बांगर और एक है खादर। जो नई मिट्टी होती है उसे हम लोग बोलते हैं खादर, और जो पुरानी मिट्टी होती है उसे हम लोग बोलते हैं बांगर। तो ये जो कहाँ पाया जाता है? तो ये वे क्षेत्र जहाँ बाढ़ का पानी हर साल नहीं पहुँचता है, जैसे पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा। तो उसे हम लोग वहाँ के मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं, क्योंकि वो पुरानी मिट्टी रहती है। और नवीन जलोढ़ मिट्टी कौन है? जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ वाले क्षेत्र होते हैं, यानी कि वहाँ मतलब बाढ़ के द्वारा हमेशा नई मिट्टी लाई जाती है, इसीलिए वहाँ की मिट्टी को हम लोग नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी कि खादर मिट्टी कहते हैं। की विशेषता क्या है? तो ये सर्वाधिक उपजाऊ है। पोटास और चूने की प्रधानता होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जाता है हमेशा कि खादर मिट्टी में किस चीज़ की प्रधानता होती है? तो पोटास और चूना की प्रधानता होती है। और इसका जो इंपॉर्टेंट फसल है वो कौन है? तो धान है, गेहूँ है, पटसन है। तो इसे याद करने का ट्रिक है कि, यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे बांगर की,
बांगर यानी कि बी से बांगर और बी से बूढ़ा, यानी कि क्या है, ये बूढ़ा है, यानी कि बूढ़ा यानी पुराना है। और अगर हम बात करेंगे नवीन जलोढ़ मिट्टी की तो ये नया है। सीधा अगर बात कर लेंगे कि बी से अगर बांगर है और ये बूढ़ा है तो फिर अगला वाला क्या होगा, वो नया होगा। अब बात करते हैं हम लोग दक्षिणी बिहार की। तो दक्षिणी बिहार की जो मिट्टी है उसको हम लोग 3 टाइप में बांटे हुए हैं, और वो है हमारा टाल मिट्टी, करैल केवाल मिट्टी और बलथर मिट्टी। यहाँ की मिट्टी उत्तर बिहार की तुलना में पुरानी है और इसकी संरचना में पठारी अंश भी मिलते हैं। तो देखो ये जो रीजन है, ये हम लोग कहते हैं दक्षिणी बिहार की मिट्टियाँ। अब इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो पहला है टाल मिट्टी। तो टाल मिट्टी के कुछ विशेषता देखते हैं। तो वर्षा ऋतु में जलमग्न रहती है, यानी कि वाटर लॉक्ड रहती है। ये देखो, ये जो रीजन है हमेशा क्या रहेगा, बारिश के समय में हमेशा पानी लगा रहता है। और यहाँ की जो कृषि है, यह रबी की फसल खासकर दलहन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दलहन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग इसे दलहन का कटोरा भी कहते हैं। और ये बक्सर से लेके भागलपुर तक फैली हुई है। तो टाल मिट्टी में हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो ये बक्सर से लेकर भागलपुर तक फैली हुई है। इसका जो स्थान है, यानी कि ये जो कहाँ मिलती है, तो गंगा के दक्षिणी तट पर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, 8 से 10 किलोमीटर तक चौड़ी पट्टी लेकर ये जो मिट्टी है वो पाई जाती है। और इसका जो निकासी है वो क्या है, वर्षा ऋतु में जलमग्न रहती है। और कृषि महत्व क्या है, जल सूखने के बाद रबी फसल के लिए सर्वोत्तम होता है। और इसे दलहन का कटोरा कहते हैं टाल मिट्टी को। अब आते हैं हम लोग करैल केवाल मिट्टी पर। तो ये क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, तो रोहतास से गया और भागलपुर तक। और इसकी जो संरचना होती है, यानी कि इसका जो फीचर है वो क्या है, भारी चिकनी मिट्टी होती है। और ये जल सोखने में अत्यधिक जल सोखने की क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि हाई वाटर रिटेंशन होता है इसमें। और इसमें जो फसलें हैं वो यह धान और गेहूं की बम्पर पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे बलथर मिट्टी पर। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये है कैमूर की पहाड़ियों में। कैमूर की पहाड़ियों से राजमहल की पहाड़ियों तक पाया जाता है। इसका जो रंग है वो लोहे की अधिकता के कारण लाल और पीला होता है। और ये कृषि के लिए कम उपजाऊ होता है, मोटे अनाज ज्वार बाजरा के लिए अधिक उपयुक्त होता है। तो ये जो रीजन है ये बलथर मिट्टी का रीजन है। यहाँ पाया जाता है बलथर मिट्टी। और यहाँ हम लोग जूम करके बता दिए, कैमूर से लेकर राजमहल हिल्स की पहाड़ियाँ तक बलथर मिट्टी पाया जाता है। अब देखते हैं हम लोग साउदर्न प्लेट्यू सॉइल। तो इसका जो इसे 2 पार्ट में बांटा गया है। तो पहला है लाल पीली मिट्टी और दूसरा है लाल बलुई मिट्टी, यानी कि रेड येलो सॉइल और रेड सैंडी सॉइल। इसका जो स्थान है वो बांका, जमुई, गया है। और लाल बलुई मिट्टी का जो स्थान है वो मुख्य रूप से रोहतास और कैमूर की पहाड़ियों में है। तो ठीक है, अभी जो लाल पीली मिट्टी की जो विशेषता है वो लौह अयस्क की प्रधानता होती है। और लाल बलुई मिट्टी में क्या है, फसल इसका जो मेन फसल है वो कौन कौन है, बाजरा और मक्का है। अब अगर एक नज़र में देखा जाए तो हम लोग देखेंगे कि ये देखो, ये जैसे पश्चिमी चंपारण का जो भाग है वो क्या है, पर्वत पादीय है। फिर यहाँ ये तराई रीजन का भाग हो जाएगा। फिर यहाँ बांगर मिट्टी पाई जाती है। फिर यहाँ खादर, ये आपका टाल का क्षेत्र हो गया। ये करैल कैवाल का क्षेत्र हो गया। यहाँ ये पठारी क्षेत्र है। और ये बलथर है। और यहाँ सब कुछ डिनोट किया हुआ है, आप स्टेट वाइज इसको याद कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग पिछले वर्षों के प्रश्न, यानी कि PYQ क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बिहार में टाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो इसका आंसर है बिहार के दक्षिणी तट पर 8 से 10 किलोमीटर की पट्टी में। क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में पर्वत पादीय मिट्टी यानी कि पिडमॉन्ट स्वैम्प सॉइल पाई जाती है। तो ये है पश्चिमी चंपारण। थर्ड क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी कि बांगर बिहार के किस जिले में पाई जाती है। तो ये पूर्णिया और सहरसा हो जाएगा इसका आंसर। और नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर में किसकी प्रधानता होती है। तो पोटास और चूना की प्रधानता होती है। याद रखिए, भारतीय मिट्टियों में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सीधे पूछ लिया जाता है। ये सिर्फ बिहार का ही नहीं, अदर एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। तो याद रखने का मंत्र ये तो हम लोग देख ही लिए हैं कि खादर के लिए कौन सा है, खादर यानी के से खादर और के से किसान। और किसान को हमेशा नई मिट्टी पसंद आएगी, इसलिए याद रखना कि जो खादर है वो क्या है, नवीन जलोढ़ मिट्टी है। और बांगर, बी से बांगर और बी से बूढ़ा यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। और फिर टाल दक्षिण बिहार में गंगा के स्वैम्पिंग पूल जैसा है। और यहाँ क्या है, हमेशा पानी लगा रहता है। और जब भी पानी हटता है तो ये दलहन के लिए बहुत यूजफुल होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बिहार में वन एवं वन्यजीव, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे। थैंक यू।